सर आपकी आज की मीटिंग में सर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक भरपूर सेशन हुआ है और उसमें जो है हम एक 5 मार्च के हवाला से जो हमारा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है कि 5 मार्च को जो हम एक पूरे आज़ाद कश्मीर सतह पे हमारे जलसे होंगे। उस हवाला से आज हमारी ये मीटिंग थी और उस मीटिंग का जो है मैं एलामिया पढ़ने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन की कोर कमेटी का अहम इजलास आज मुकामी होटल में मुनक्कद हुआ, जिसमें दरअसल अहम फैसला जात किए गए। नंबर 1, बिजली बिलात की अदायगी का मुकम्मल बाइकाट जारी रहेगा। नंबर 2, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी एहतजाजी कैंप बामकाम अपर अड्डा बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत तक जारी रहेगा। तमाम वार्ड सतह पर कौंसलर, ताजरों, तुलबा, वकला, सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो बिजली बिलात इकट्ठा करेंगी। और इसके बाद जो हमारे आगे 5 से पहले के प्रोग्राम हैं उसमें 27 फरवरी को ख्वातीन का एक अलामती एहतजाज रखा जाएगा और 28 तारीख को तुलबा जो है जी अपर अड्डा जो हमारा धरना है वहां पे कार्नर मीटिंग जो है इनकी वो मुनक्कद की जाएगी। और इसी तरह जो है 29 फरवरी को जो है जी कोर कमेटी का दोबारा जायजा इजलास जो है वो रखा जाएगा कि हमने क्या वर्किंग कर ली जो हमने यहाँ तय की है, और 5 की वर्किंग जो है 5 का जो हमारा एहतजाज होगा उसमें हमने क्या तरीकाकार तय करना है। और इसी तरह जो है जी 4 जो मार्च होगी हमारी वहां पे उस दिन हमारा जो है मशल बरदार जो है वो रैली रखी जाएगी। और इसी तरह जो है फिर 5 जो मार्च बनेगी हमारी उसमें इंशाल्लाह जो है एक भरपूर जो है एक जलसा आम किया जाएगा जो पूरे आजाद कश्मीर के तमाम जिलाई हेडक्वार्टर्स में और उनकी तहसील सतह पे जहां जहां पे हमारे लोग मौजूद हैं एक्शन कमेटीज के, जहां हमारी एक्शन कमेटियां मौजूद हैं वहां पे भरपूर तरीके से जो 5 मार्च को एक एहतजाज किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह सर कि हमारा आने वाला जो एहतजाज है 5 मार्च को हम इंशाल्लाह एक फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं जो 5 तारीख के जो हमारे एहतजाज होंगे उसके अंदर हमारी तमाम एक्शन कमेटी के जो लोग हैं जहां जहां पे मौजूद होंगे वो वहां पे उसको इज्तिमाई तौर पे अनाउंस करेंगे। ठीक हो गया। शौकत साहब मुझे ये बताइएगा, चूंकि हम इस पूरी चीज को देखते आ रहे हैं आपके साथ साथ ही, 5 फरवरी की प्रेशर कॉल उस पे आपकी जानिब से ये आया सामने कि हुकूमत की तरफ से भी कि आपके कुछ मामला तय पा गए हैं जिनके रिटर्न होना बाकी है। अब फिर आप यानी कि इस पे जा रहे हैं, स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इस पूरे अमल में अभी तक आपने हासिल किया क्या है? बेशक आप क्लेम कर रहे हैं लेकिन अगर 5 को भी आप कह रहे हैं कि हम उसके बाद भी एक टोकन कॉल देने जा रहे हैं, कुछ बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, तो इसका आखिर आपको लग क्या रहा है, कब तक चलेगा ये? अच्छा देखिए, पहली बात मैंने उस दिन भी ये कही थी, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने जिन्स में लेके आनी है। हमने जो चीज भी लेनी है वो एक हुकूमती नोटिफिकेशन की शक्ल में लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 चीजें हम लेके आ चुके हैं। अब उनका तरीका कार तय होना है। मैं तुलबा की उससे बात करूंगा कि तुलबा के एक इशू था, मुझे हालांकि इस पे आम बंदा जो है वो नहीं है उसका इतना वो, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक तुलबा तंजीमों का इशू था, वो हमने एक नोटिफिकेशन जारी करवा लिया और अब हमने खुद उसका बैठ के तुलबा ने बैठ के उसका ज़ाब्ता अखलाक बनाना और डेट अनाउंस करनी है। इसी तरह टैक्सेस के हवाला से जो हमारी बात हुई है, हुकूमत ने इजलास बुला के उसकी रेशो का तयन करना है। अब कुछ चीजें ऐसी है ना सर कि जिनके अंदर हुकूमत को टाइम चाहिए, उन्होंने इजलास बुलाने हैं। अब जब मैं ये बात करता हूं तो हमारे मेरे वो भाई जो घरों में बैठ के जस्ट वो एतराज करते हैं, एतराज करें, आप इस्लाह के लिए करें, ना कि आप किसी के चेहरा आपको पसंद नहीं है, किसी की जमात आपको पसंद नहीं है, ये कौमी काज है। तो मेरी अपने उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप एतराज जरूर करें, इस्लाह के लिए करें। वाहिद अल्लाह की जात है, गलती इंसान से भी होती है, गलती कमेटी से भी हो सकती है और गलती हमारे उन सवाल करने वालों से भी हो सकती है। मेरा सवाल वहीं रह गया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। कहां तक फटा तो बिजली के उस मसले पे असल है जो वफाक ने करके देने हाल, कब तक आपको लग रहा है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी? लोग अब पूछते हैं, लोग अब सोशल मीडिया पे अपने बिल्लात लगा के पूछते हैं कि होन की करना, तो कितना मतलब कौन को भी तो आप तैयार कर रहे हैं ना साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो क्या कितना? सर सबसे पहली बात यह है कि देखें बिजली बिलों का बायकाट जारी है और आज तक कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं हुई। हम जिम्मेदार हैं यहाँ पे। लेकिन लोग यहाँ पे ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो हम पे ही तो बोझ मार रहे हैं, एंड ऑफ डे देने पड़ गए तो वो ठीक से करेंगे। सर देखिए, हमारी हुकूमत से एक टेबल के ऊपर बैठ के एक वर्बल हमारी चीज फाइनल हुई है और उसी वर्बल डिस्कशन के ऊपर या वर्बल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हुकूमत भी कायम है, हम भी कायम है कि टिल डसीएन पैदावारी लागत का तयन 1 महीना और नहीं होता, 2 महीना और नहीं होता, 10 दिनों में हो जाता है। हम बिजली बिलों का बायकाट जारी रखेंगे और जिस दिन
हमारा पैदावारी लागत का तयन हो जाएगा, उस पैदावारी लागत के तयन के बाद हमारा अपना टैरिफ फाइनल होगा, उस टैरिफ के ऊपर जो हमारे बिजली बिल हैं, जो साबका बिलात हमने रोके हुए हैं, वो उस टैरिफ के ऊपर कैलकुलेट होंगे, तमाम सरचार्ज माइनस होगा, और वो जो नए बिल हमारे बनेंगे वो हम अपने लोगों की आसानी को देखते हुए किस्तों के अंदर उसको जमा करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सिर्फ एक बात और पूछूंगा कि जो हुकूमत के दरमियान और आपके दरमियान डायलॉग का अमल था, या जो इस प्रोसेस के दरमियान की चीजें चल रही हैं, वो अभी तक जारी है? आपस में अपनी आपके रवाबत जारी है और उस पर काम जारी है या नहीं? जी बिल्कुल, देखें जो हमारा लास्ट नोटिफिकेशन जारी हो, अगर उसकी आप आखिरी एक जुमला पढ़ें, उसके अंदर ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि हमारी बातचीत जारी रहेगी। और ये अब हुकूमत के कोर्ट में बाल, हम क्योंकि अपनी अगली वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि जो पहला हमारा टाइम मुकम्मल होता है वो 30 दिन आटे की सब्सिडी के हवाले से जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर मौजूद है कि 30 दिनों के अंदर हुकूमत पाबंद है उस मैकेनिज्म को फाइनल करने में। लिहाजा 4 तारीख हमारे 30 दिन पूरे होते हैं, हमने तमाम इखलाकी कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए और 5 तारीख को हम अपना अगला लाएअमल देंगे अगर हुकूमत उससे पहले ये मामला सेटल नहीं करती।